हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। और आज मैंने खाने में बिरयानी बनाया है। अभी हम लोग बिरयानी खाकर उसके बाद जैसे कि थंबनेल में आपने देखा है, अपनी शादी की पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। किसी ने कहा था कि भाई अपनी पिक्चर्स वगैरह भी दिखाओ, मशवरा देते हैं लोग कि ये कर लो वो कर लो। तो अब अगर आप कहेंगे तो इसके बाद बच्चों की भी पिक्चर्स हैं, वो भी मैं शेयर करूँगी। बच्चों के प्रोग्राम वगैरह की भी तस्वीरें हैं। और अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, वो सब बचपन की चीज़ें हैं। और तो फिर अब हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद आपके साथ तस्वीर शेयर करते हैं इंशाल्लाह। ये बिरयानी तैयार हो गई, मैंने दम पे रख कर आप लोगों से बातें की थी। अब ये बिरयानी तैयार हो गई और हम लोग लंच के लिए बैठ गए हैं। संडे है आज और हस्बैंड घर पे हैं, तो इस वजह से मैंने बिरयानी बना लिया था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, इसलिए कि गोश्त निकालना फिर उसको मैरिनेट करके रखूं या कोई दूसरी डिश बनाने के लिए, तो अभी टाइम नहीं था। लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल बंद है, कीमा वगैरह भी नहीं करवा सकती। इस वजह से मैंने बिरयानी ही बनाना बेहतर समझा और ये बिरयानी बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनी है। आप लोग भी आ जाएं, मेरे साथ लंच कर लें। और मैंने सिर्फ सैलड बनाया है, रायता नहीं बनाया। बस दोपहर का खाना है, कोई मुझे रेसिपी तो नहीं शेयर करना था, इसलिए कि बिरयानी की रेसिपी मैं डाल चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी उसकी रेसिपी। जो भी बिरयानी पुलाव की रेसिपी चाहे राइस की देखना तो मिल जाएगी। और वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा, इसलिए कि 2-3 हिस्सों में है वीडियो। इसके बाद मैं पिक्चर्स के बारे में बताऊंगी। उसके बाद इन्होंने मुझे शादी से पहले जो कार्ड भेजा था, वो कार्ड की भी बातें आपके साथ शेयर करूंगी। ये सब कुछ इसमें शामिल है। ये है मेरी शादी की तस्वीरें। शादी की तस्वीरों में आपको ज़्यादातर तस्वीरें वही नज़र आएंगी जो बारात की है। वलीमे वाले दिन हमारे कैमरामैन के साथ कोई मामलात हो गए थे, वो नहीं आया था, तो इस वजह से मेरा मूड बहुत ख़राब था और तस्वीर काफ़ी दिनों तक मेरे मैके में पड़ी हुई थी, तो चंद तस्वीरें ही मेरे पास हैं। ये मेरी बारात की हम दोनों की है और ये पोज़ बनाया था जो सिंगल ये भाभी ने मुझे दे दिया था, रख दिया था अच्छे से कि तुम ले जाना जो तस्वीरें हैं, अब उसको खुद ही एल्बम बना लो, कुछ कर लो। तो पहले हमारे यहाँ ये सेहरा बांधते हैं ना, और उसके बाद दूध पिलाई की रस्म होती है, तो उसके बाद सेहरा उतार देते हैं। और ये मेरी भाभी का वलीमा था मेरी बारात वाले दिन, तो उनकी भी पिक्चर मेरे साथ एक मैंने ले ली थी, भाभी वाली भी। ये है मेरा पोज़, आप देखें। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी है तस्वीरें। बस मैंने पार्टी मेकअप भी करवाया था, कोई ख़ास इतना ज़्यादा मेकअप नहीं था, इसलिए कि मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी जिस दौरान मेरी शादी हुई है। डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया था, मेरे भाई ने बताया तो नहीं था कि क्या हुआ, तो इस वजह से एक ही साल में हमारे यहाँ 2-3 शादियाँ हुई थी। मुझसे मेरी शादी से थोड़े पहले मेरी बहन की हुई थी, फिर मेरी और मेरे भाई की हो गई। एक साल में हमारे यहाँ 3 शादियाँ हुई थी। और ये मेरा मूड भी थोड़ा सा ऑफ़ है, अब्बू आए नहीं थे। पहली शादी थी ऐसी जिसमें अब्बू शामिल नहीं थे। बहरहाल अब्बू ने मुझे देख लिया था। शुक्र है कि अब्बू की ज़िंदगी में ही मेरी शादी हुई। और ये मेरे हस्बैंड ने सेहरा बांधा हुआ है और निकाह के बाद उतार दिया था इन्होंने सेहरा, और इस तरह से कुला था और बाकी जो दूल्हे को पहनाया जाता है वो सारी चीज़ें, शेरवानी वगैरह वेयर करते हैं जो, वही सब कुछ। पार्टी मेकअप मैंने इस वजह से करवाया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप पसंद नहीं है। भारी भरकम जो मेकअप होता है, पता नहीं क्यों, बस पसंद की बात है। और ये वलीमे की 2 पिक्चर्स मेरे जेठ ने बनाई थी तस्वीरें, तो उनमें उन्होंने भी रील वलीमे की इतनी बची नहीं थी, तो 2 ही तस्वीरें हैं। इसलिए उन लोगों ने नहीं बनाई थी कि मेरे घर पे देख लिया था कि कैमरामैन अच्छा आया हुआ है तो वो आएगा वलीमे में। ससुराल से उन लोगों ने वीडियो बनाई थी,
तो वीडियो तो है शादी की, लेकिन वीडियो को शेयर करना भी मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह का से करूं, इसलिए कि उसमें तो बहुत सारे मेहमान हैं और हर फैमिली का है कि मेरे साथ तमाम फैमिली बैठी हुई है, रिश्तेदारों के खाला मामू और भाई बहन वाले सारे ही हैं। अब पता नहीं किसी को इतराज़ ना हो, इस वजह से मैंने वीडियो में से क्लिप नहीं निकलवाया। और ये जो है तस्वीरें आप जितनी भी थी मैंने फ्रेम पे रखकर बना दी। अब बात थे कार्ड मेरी नंद ने भेजा था मुझे, और देखिए इसमें क्या लिखा है। कलर भी अजीब सा हो गया है कागज़ का। चाँद को चांदनी, फूलों को खुशबू मुबारक, ऐ मेरी प्यारी गुड़िया तुम्हें ईद मुबारक। ईद के दिन घर में सेवैयाँ पकी हुई है, क्यों रो रही हो गुड़िया, तुम्हारे लिए भी रखी हुई है। बस ये उनका प्यार है और अभी तक मेरे पास मौजूद है। इस कार्ड के बारे में, ये हस्बैंड ने फ़र्स्ट टाइम में मुझे एंगेजमेंट जो मेरी शादी से 2 साल पहले हुआ था, उन्होंने मुझे ये कार्ड भेजा था। तो बहुत खूबसूरत कार्ड है, बहुत ज़बरदस्त है। मैंने तस्वीरों के साथ इसे भी संभाल के रखा हुआ है और अब तक बिल्कुल नया लगता है जैसे अभी दिया हो। और मेरी तरफ से ये कार्ड था, तो इन्हें ज़रा सा एतराज़ था कि मैंने इस पर कुछ लिखा ही नहीं था। और नहीं लिखने की वजह ये थी कि मुझे शर्म आ रही थी कुछ भी लिखते हुए, इसलिए कि घर में सब बड़े थे, मैं सबसे छोटी थी, बुरा लगता है। मैंने बहुत ही देख के समझ के ये कार्ड ले लिया था कि इसमें कुछ जो लिखा हुआ था बस वही काफ़ी है मेरे लिए। इसलिए कि वहाँ भाई के साथ गई थी कार्ड लेने के लिए, वहाँ पे कार्ड अजीब अजीब से पता नहीं दिल वाले, ये वो तीर और दिल बना हुआ, मुझे इतना बुरा लग रहा था उस कार्ड को हाथ लगाते हुए भी। तो मैंने कहा भाई पसंद नहीं है। भाई ने फिर दूसरी शॉप में लेकर गए तो वहाँ से ये कार्ड लेकर आई। भाभी ने कहा भी कि ये क्या सिंपल था कार्ड लेकर आ गई। मैंने कहा नहीं, मुझे वो तो ऐसे छोड़ो किस्म के कार्ड मिल रहे थे, मैं तो बहुत ही शर्म आ रही थी मुझे शॉप पे। ज़रा हमारे घर का माहौल ही इस तरह से है। और ये फिर नेक्स्ट ईद पे इन्होंने ये वाला कार्ड मुझे भेजा था। ये तो लिख देते थे कि घर वालों को और मुझे, लेकिन मैंने कभी भी नहीं लिखा था। बाद में फिर मैंने कहा कि भाई मैं नहीं लिख सकती थी, मुझे पता नहीं क्यों शर्म आती थी, तो ऐसे मैं नहीं लिखा था। कार्ड भेज दिया ना, यही काफ़ी। और कार्ड पे इतना कुछ तो लिखा हुआ होता ही है, तो समझ ही जाते हैं हस्बैंड भी बेबी कैसी है क्या है। तो ऐसे ही हूँ मैं। कहते हैं पढ़ लिख के कॉलेज में बड़ी बाहर गई आई, फिर भी इतनी सीधी है, ऐसी कुछ भी पता नहीं। तो मैं फ़ोन नंबर भी भेजा था तो मैंने बात नहीं की थी इनसे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।